हेल्थ संयुक्त कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सभी जीवित प्राणियों के साथ साथ पर्यावरण के लिए खतरों को बेहतर ढंग से पहचान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समूह की एक पहल है। 2. स्वास्थ्य खतरों को सामूहिक रूप से रोकने और बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए यह एक ढांचा तैयार करेगा तथा सिस्टम और क्षमता को एकीकृत करेगा। 3. रोगाणुरोधी प्रतिरोध इसका एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी। संयुक्त राष्ट्र अन्न, खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से मिलकर बने क्वाड्रिपार्टाइट ने 5 साल के वन हेल्थ सभी जीवित प्राणियों के साथ साथ पर्यावरण के लिए खतरों को बेहतर ढंग से पहचान करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना का अनावरण किया। स्वास्थ्य खतरों को सामूहिक रूप से भविष्यवाणी करने, रोकने और बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए यह एक ढांचा तैयार करेगा तथा सिस्टम और क्षमता को एकीकृत करेगा। यह एकीकृत दृष्टिकोण सतत विकास में योगदान करते हुए मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह हमारे समाज के सामने आने वाली जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट, खाद्य प्रणाली की विफलता, संक्रामक रोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को संबोधित करने के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण है। यह सहयोग, संचार, क्षमता निर्माण और समन्वय को मजबूत करेगा। ये स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होंगे। योजना वर्ष 2022 से 2026 तक वैध है और इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना है। योजना में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक स्वास्थ्य क्षमता। 2. उभरती हुई और दोहराव करने वाली जूनोटिक महामारी। 3. स्थानिक जूनोटिक। 4. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय और वेक्टर जनित रोग। 5. रोगाणुरोधी प्रतिरोध और पर्यावरण। 6. खाद्य सुरक्षा जोखिम। लोथल स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोथल का अर्थ मृतकों का टीला है। 2. यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 3. धोलावीरा के सिंधु सभ्यता स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। संदर्भ: राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC का निर्माण लोथल में किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे पुराना गोदीबाड़ा है। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थलों में से एक था। माना जाता है कि यह बंदरगाह शहर 2200 ईसा पूर्व में बसा था। प्राचीन काल में लोथल एक फलता फूलता व्यापारिक केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक किया जाता था। गुजराती में लोथल का अर्थ मृतकों का टीला है। पुरातत्वविद SR राव के नेतृत्व में बंदरगाह शहर लोथल की खोज की गई थी। लोथल में दुनिया की सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो शहर को साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता था।
गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने लोथल साइट पर समुद्री सूक्ष्म जीवाश्म और नमक तथा जिप्सम क्रिस्टल की खोज की है, जो बताता है कि समुद्र का पानी एक बार संरचना में भर गया था और यह निश्चित रूप से एक गोदीबाड़ा ही था। इसे अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और अभी इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है। स्वदेश दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे थीम आधारित सर्किट के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014 से 15 में लॉन्च किया गया था। 2. इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और यह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 3. यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी। संदर्भ वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार करके आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। स्वदेश दर्शन 2.0 जनवरी 2023 से शुरू किया जाना एक वृद्धिशील परिवर्तन नहीं है, बल्कि नीति और संस्थागत सुधारों द्वारा समर्थित पर्यटन और संबद्ध बुनियादी ढांचों, पर्यटन सेवाओं, मानव पूंजी विकास, गंतव्य को कवर करने वाले स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु एक समग्र मिशन के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को विकसित करने वाला एक पीढ़ीगत बदलाव है। स्वदेश दर्शन योजना यह थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से 15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसमें अलग अलग परियोजनाओं की फंडिंग अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी तथा कार्यक्रम प्रबंधन सलाहकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देना, विकसित करना और इससे लाभान्वित होना है। पर्यटन मंत्रालय सर्किट के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना की परिकल्पना अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ तालमेल बिठाने के लिए की गई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को अपनी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाया जा सके। निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले किन गिद्ध प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? 1. रेड हेडेड वल्चर, 2. ओरिएंटल वाइड बैक्ड वल्चर, 3. स्लेंडर बिल्ड वल्चर, 4. इंडियन ग्रिफॉन वल्चर, 5. लॉन्ग बिल्ड वल्चर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। A 2, 4 और 5, B 3, 4 और 5, C 1, 2, 3, 4 और 5, D 1, 2, 3 और 5। उत्तर डी। प्रसंग संरक्षणवादी तमिलनाडु राज्य में गिद्ध संरक्षण समिति के गठन का स्वागत कर रहे हैं, जो रैप्टरों, गिद्ध, वल्चर की नियमित जनसंख्या निगरानी, वैज्ञानिक डंपिंग और अन्य बातों के अलावा मवेशियों के शवों का विश्लेषण सुनिश्चित करेगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज के अनुसार भारत में पाए जाने वाले रैप्टर, गिद्ध की 9 प्रजातियों में से 7
गंभीर रूप से संकटग्रस्त और खतरे के करीब है। अंतर सरकारी निकाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित अंतिम गिद्धों की गणना के अनुसार देश के गिद्धों की आबादी में काफी गिरावट आई है। गिद्ध संरक्षण समिति केंद्र सरकार की गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 के तहत प्रतिबंधित गैर स्टेराइल एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे गिद्धों के लिए जहरीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुशल नियामक तंत्र स्थापित करने के लिए भी काम करेगी। भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 4 IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं। 1. इंडियन वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिप्स इंडिकस। 2. रेड हेडेड वल्चर, एशियन किंग वल्चर, इंडियन ब्लैक वल्चर, पौंडीचेरी वल्चर, सार्कोजप्स कैल्वस। 3. स्लेंडर बिल्ड वल्चर, हिमालय लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जिप्स टेनुएरोस्ट्रस। 4. ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जिप्स बेंगोलेसिस। नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से 2025 की समयावधि के लिए लॉन्च किया गया था। 2. योजना का उद्देश्य बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018 से 2025 के लिए नशीली दवाओं की मांग में कमी NAPDDR के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और उसे लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है। मंत्रालय ने सामुदायिक भागीदारी और जन सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर के संवेदनशील जिलों में केंद्रित हस्तक्षेप कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें संस्थागत समर्थन, सामुदायिक आउटरीच और जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समुदाय और विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम करना, उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान देना, सामुदायिक पहुंच और आश्रित आबादी की पहचान करना, अस्पताल की सेटिंग में उपचार सुविधाओं पर ध्यान देना, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम करना।